नमस्कार दोस्तों। आज की इंस्टा स्टोरी आई है पाकिस्तान से। रिश्ते ये भाई और बहन के बीच में बने हैं जो कि इंसेस्ट रिलेशंस हैं। ये कहानी अपने आप में बहुत यूनिक है। मेरे पास में भी जब ऐसे केस आते हैं तो मैं कई बारी सुन करके चौंक जाता हूँ और ख़ास तौर से वीडियोज़ उनके बारे में ज़रूर बनाता हूँ ट्यूटोरियल के माध्यम से, ये समझाने के लिए कि इंसेस्ट रिलेशंस बनाने के लिए कई लोग किस तरह की मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करते हैं अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर जो भाई है उसने ये ताल्लुकात अपनी छोटी बहन के साथ में बनाई है जो कि उससे उम्र में 5 साल छोटी है। हुआ ऐसा कि इस भाई को एक लत पड़ गई थी पॉर्न फिल्म्स देखने की। ये बड़ा नेचुरल है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जवान होता है, उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो सेक्स के लिए उसके मन में इच्छा पैदा हो जाती है। पॉर्न फिल्म्स देखने के बाद में वो इच्छा और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है और भी ज्यादा तेज हो जाती है। उस उत्तेजना के चलते इंसान को एक औरत, एक लड़की का शरीर चाहिए होता है जिसके साथ में वो अपने शरीर की प्यास को बुझा पाए। तो जब उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे तब इसकी नज़र अपनी बहन पे पड़ी जो कि सुंदर है, बड़ी हो रही थी, जवान हो रही थी। ऐसे के अंदर में जो लड़की की खूबसूरती है वो किसी के भी मन को भा जाएगी। अब ये भाई तो पहले से पॉर्न फिल्म्स देख रहा था और इसका जब अपनी बहन पे दिल आया तब इसने सोचा कि ये क्या करे। इसने ये देखा कि वो रोज जब नहाने जाती है उस समय इसकी मदर घर पे नहीं होती, वो किसी काम से बाहर जाती है। तब इसने एक प्लान बनाया। इनका जो बाथरूम है उस बाथरूम की जो दीवार है उस पे एक रोशनदान बना हुआ है। वो रोशनदान जो है वो कांच की प्लेट से ढका हुआ है। इसने क्या किया कि जब भी इसकी बहन नहाने जाती तो ये बाथरूम की बाहर की दीवार की तरफ से स्टूल पे चढ़ता और वहां से वो कांच को निकाल दिया करता। कांच के स्लाइड्स निकालने के बाद में आराम से इसको उस रोशनदान से झांक करके देखने को मिलता था। जब इसकी बहन नहा होती थी तो ये खूब देर तक उसके बदन को निहारता था। ऐसे ही जब इसने एक दो बारी किया तो इसका हौसला खुल गया। उसके बाद में इसने अपने मोबाइल से उसकी वीडियो क्लिप्स बनानी शुरू करी। उन वीडियो क्लिप्स को ये बाद में देखता और फैंटेसाइज करता और मैस्टरबेट करता। अब जब इंसान इतना सब कुछ करने लग जाएगा उसके बाद में धीरे धीरे उसकी जो ख्वाहिश है वो बढ़ते चले जाएगी। तो इसी बढ़ती ख्वाहिश के चलते इसने एक प्लान बनाया। ये लड़का ये बात तो जानता था कि सामने से ये अपनी बहन से ऐसी बात कहेगा तो वो राजी नहीं होगी। तो उसको हासिल करने के लिए इसने एक षड्यंत्र रचा, एक प्लान बनाया, एक साजिश रची। इसने क्या किया कि नजदीक की एक केमिस्ट शॉप पे गया और वहां से ये कुछ नींद की गोलियां ले आया। नींद की गोलियां आसानी से मिल जाती हैं और इसने फार्मेसिस्ट से समझ भी रखा था कि कितनी डोज देनी चाहिए कि आसानी से नींद आ जाए, ना तो वो ओवरडोज हो और ना वो लाइट डोज हो। अब इसको एक मौके की तलाश थी कि जिस दिन इसके पेरेंट्स घर पे ना हो। वो मौका इसको मिला। एक दिन इसके पेरेंट्स को आउट ऑफ स्टेशन जाना था तो उनकी एब्सेंस में इसने अपनी बहन की मन पसंदीदा खाने की चीजें बाजार से ऑर्डर करी। जब वो ऑर्डर आया तो इसने अपनी बहन के खाने में वो नींद की गोलियां मिलाई और उसको वो खाना खिलाया। बहन ने बहुत शौक से वो खाना खा लिया क्योंकि वो सारी चीजें उसके अपने मनपसंद की थी। वो खाना खाने के बाद में उसको थोड़ा सा डिजी फील हुआ। उसने अपने भाई को कहा कि अब उसे नींद आ रही है और वो अपने कमरे में जा रही है। भाई को इसी मौके की तलाश थी कि वो अपने कमरे में पहुंचे। जब वो अपने कमरे में पहुंची और जाके बेड पे लेट गई तो उसके 10-15 मिनट के बाद में ये उठा और उसके बेडरूम में गया। सबसे पहले इसने इस बात की तसल्ली करी कि क्या वो पूरी तरह से सो चुकी है। ये देखने के बाद में कि वो पूरी तरह से गहरी नींद में है, इसने क्या किया कि उसके कपड़े उतारे और उसके साथ में उसने ब्लो जॉब करनी शुरू करी। पेनिट्रेटिव सेक्स इसने नहीं किया लेकिन उसके अलावा इसने सकिंग, लिकिंग, किसिंग उसके शरीर के एक एक अंग की करी। पूरे बदन को इसने इस तरह से चाटा कि जैसे किसी
शहद के ऊपर में मक्खी उस शहद को चाटती है, इस तरह से पूरी तरह से ये उसके बदन को चाट गया। इसकी जो फैंटेसीज थी, इसके जो डिजायर्स थे, इसने पूरे फुलफिल किए। इतने के अंदर में इसको डिस्चार्ज हो भी गया था और ये रिलीफ महसूस करने लगा। उसके बाद में इसने उसको कपड़े पहनाए, अपने कमरे में आया और यहाँ पे आके सो गया। अगले दिन जब ये जगे तो सब कुछ नॉर्मल लगा। इस तरह से जब जब इसे मौका मिला कि इसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, तब इसने इसी ट्रिक से स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करके अपनी बहन के साथ में सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट किया। एक दिन हुआ ऐसा कि इसने खाना तो मंगाया और वो टेबल पे भी लगाया। इस बीच में इसका कोई फोन आ गया और ये थोड़ी देर के लिए वहां से उठ करके चले गया। तो जब ये वापस लौटा तो इसने देखा कि इसकी बहन अपने कमरे में जाकर के लेट गई है और वो सो रही है। तो इसको लगा कि हमेशा की तरह ये बात नॉर्मल है, गोलियों ने अपना काम कर दिया। अब ये पूरी तरह से तैयार था उसके साथ में अपनी सेक्सुअल इंजॉयमेंट्स लेने के लिए। तो जब ये इसके कमरे में पहुंचा और इसने उसके कपड़े उतारने शुरू करे, इतने में लड़की की नींद खुल गई। उसने आंखें खोली तो वो हैरान हुई। हैरान तो ये लड़का भी हुआ, क्योंकि इसको तो उम्मीद थी नहीं कि लड़की जाग जाएगी। असल में क्या है कि उस दिन वो खाना उस लड़की ने खाया ही नहीं। उसको भूख नहीं थी, उसको नींद आ रही थी, इसलिए वो खाना छोड़ करके चले गई अपने कमरे में सोने के लिए। लड़का तो इस बात से बेखबर था। अब यहाँ पर तो वो उसके तकरीबन आधे कपड़े उतार चुका था, लड़की की नींद खुल चुकी थी और लड़का इस समय अपने पूरे मूड में था। अब जब लड़की की नींद खुली और लड़का हैरान हुआ तो लड़की ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो। तब उस लड़के ने कहा कि तुम चुपचाप लेटी रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, अगर तुमने कोई आनाकानी करी या तुमने कोई शोर मचाया तो तुम्हारी वीडियो क्लिप्स मेरे पास में बनी हुई हैं। वो देखने के बाद में मम्मी पापा तो तुम्हें डांटेंगी और तुम्हारी बदनामी भी बहुत होगी बाहर। लड़की बेबस थी, उसके पास में कोई चारा था नहीं। तो अब वो चुपचाप बेड पे लेटे रही और इस टाइम पे भाई को पूरा मौका मिल गया। तब तक तो वो उसकी बेहोशी में उसके साथ में सेक्सुअल इंजॉयमेंट कर रहा था, लेकिन उसका इरादा यही था कि बहन उसकी पूरे होश में हो और राजी हो इस काम के लिए, और तब वो उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप करे। एक बेहोश औरत के साथ में, बेहोश लड़की के साथ में सेक्स करना ऐसा है जैसे एक बेजान शरीर में एक मुर्दे के साथ में सेक्स करना है। अब इस समय लड़के के पास में मौका था, बहन को वो धमका चुका था और उस ब्लैकमेलिंग के चलते लड़की चुप थी। ये उसके कपड़े उतारते चले गया, उसके बाद में उसको फोर प्ले करते चले गया। लड़की सिड्यूस हुई और मूड तो एक बार जब इंसान का बन जाता है तो रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। उस दिन उस टाइम पे इस लड़के ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी बहन के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप किए। उसके बाद में जब ये रिलेशंस बन गए तब ये रेगुलर बेसिस पे चलते रहे। अब मैं भाई की जन्म कुंडली से आपको वो ग्रह योग समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से इसने इस साजिश के तहत अपनी बहन को फंसाया और अपने मंसूबे पूरे किए। भाई की कुंडली देखिएगा दोस्तों, मिथुन लगन की कुंडली है और यहाँ पर लगन लॉर्ड 8th हाउस में शनि की राशि में चंद्रमा के साथ में और शुक्र के साथ में पॉजिटेड है। चंद्रमा मन का कारक है। बुध 8th हाउस में सेक्सुअल रिलेशंस की तरफ टेंडेंसीज को दिखाता है। इसके साथ में सेक्स का प्लैनेट शुक्र भी शामिल है और शुक्र की यहाँ पे लॉर्डशिप 12th हाउस की है। 12th हाउस आपके बेडरूम रोमांसेस होते हैं। अब आप ये देखिएगा कि 8th हाउस में बैठे हुए बुध, शुक्र और चंद्रमा का म्यूचुअल दृष्टि संबंध 2nd हाउस में बैठे हुए मंगल के साथ में है। मंगल की लॉर्डशिप यहाँ पे 6th हाउस की है। 6th हाउस आपके स्ट्रगल्स का है, आपके फोर्सफुल एक्टिविटीज का है कि किस तरह से आप अपने ओपोनेंट को, अपने कॉम्पिटिटर को दबा के मैनिपुलेट करके अपना काम करवाएंगे। 8th हाउस आपके हिडन सेक्सुअल रिलेशंस का भी है और षड्यंत्रों का भी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 8th लॉर्ड शनि है वो 9th हाउस में 3rd लॉर्ड सूर्य के साथ में बैठा है। 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड आपके छोटे भाई बहनों का होता है। 8th लॉर्ड शनि 9th हाउस में बैठ करके 7th लॉर्ड
बृहस्पति को देखता है जो कि 6th हाउस में मंगल की राशि में है। 7th हाउस 7th लॉर्ड आपका अपोजिट सेक्स पार्टनर है। 11th लॉर्ड आपकी इच्छा पूर्ति है। 8th लॉर्ड आपके हिडन सेक्सुअल रिलेशंस हैं। तो शनि का 7th लॉर्ड बृहस्पति को 6th हाउस में मंगल की राशि में देखना यह बात बताता है कि भाई मैनिपुलेशन करके अपनी बहन को एक साजिश में फंसाएगा और उसको कंपेल करेगा कि वो उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप करे और इस तरह से वो अपने इरादों को अंजाम देगा और उसको पूरा कर लेगा। इसी चीज को आप नवांश कुंडली से भी देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुंभ लगन है और लगन के अंदर में 3rd लॉर्ड मंगल वो बैठे हैं और उनका लगन लॉर्ड शनि के साथ में राशि परिवर्तन है। शनि 3rd हाउस में मंगल की राशि में है, अपनी नीच राशि में है। 3rd हाउस आपके भाई बहनों का होता है। मंगल लगन में बैठा है 7th लॉर्ड सूर्य के साथ में और ये दोनों प्लैनेट्स राहु केतु एक्सिस में है, जो कि अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप बताते हैं भाई और बहन के बीच में। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 8th लॉर्ड बुध है वो 5th हाउस में अपनी ही राशि में है और वो बृहस्पति से म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है। 5th हाउस आपकी प्लानिंग्स है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति है। 11th लॉर्ड बृहस्पति वो 3rd हाउस में बैठे शनि को भी अपनी दृष्टि देता है। यहाँ पे आप एक चीज दोबारा से गौर कीजिएगा कि शुक्र और चंद्रमा जो कि लव, सेक्स और रोमांस के प्लैनेट्स हैं वो 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि आपका बेडरूम रिलेशंस हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, जो आप सपनों में सोच रहे हो, जो ख्याल आपके मन में चल रहा है। यहाँ पे सेक्स का ख्याल इस लड़के के मन में है क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो शुक्र और चंद्रमा है। इनका जो लॉर्ड है वो है शनि, जो कि 3rd हाउस में है। तो ये जो सेक्सुअल रिलेशंस का ख्याल इसके मन में आता है, जिसके बारे में ये सपने लेता है, फैंटेसीज लेता है, वो इसकी अपनी छोटी बहन के साथ में है। तो इन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के चलते भाई का इंटरेस्ट अपनी बहन के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस, इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप करने का हुआ। अब मैं बहन की जन्म कुंडली से भी आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताता हूं कि किस तरह से वो भाई के साथ में इस रिलेशंस में आई। सिंह लगन की कुंडली है। यहाँ पे आप देखिएगा कि लगन लॉर्ड सूर्य वो कुंडली के 8th हाउस में चले गए बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति को देखिएगा कि वो 9th हाउस में 7th लॉर्ड शनि के साथ में पॉजिटेड हैं। इनके साथ में 9th लॉर्ड मंगल भी शामिल है। शनि की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ रही है, जो कि आपके बड़े भाई के लिए बताता है। बृहस्पति बड़े भाई का कारक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि 6th हाउस में बैठे हुए केतु के ऊपर भी पड़ रही है। 6th हाउस में बैठा हुआ केतु एक अंडर कंपल्शन, एक फोर्सफुल एक्ट बताता है जिसके तहत लड़की फंसी। 6th हाउस में बैठा हुआ केतु और 8th हाउस में बैठा हुआ सूर्य ये 7th हाउस को एक पाप कर्तरी योग के अंदर में ले आता है। पाप कर्तरी योग का मतलब एक बंधन योग। बंधन योग का मतलब ये कि इंसान अंडर कंपल्शन, अंडर बाउंडेशन एक ऐसे रिश्ते में फंसेगा, उलझेगा, जो कि उसको निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहन की मर्जी शामिल नहीं थी, उसकी मजबूरी थी कि जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हुई और उस ब्लैकमेलिंग के चलते इसको अपने भाई के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप करने पड़े। लगन में देखिएगा कि 12th लॉर्ड चंद्रमा वो 7th हाउस में शुक्र और बुध के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है। बुध यहाँ पे 11th लॉर्ड है, जो कि बड़े भाई को बताता है। शुक्र एक सेक्स का प्लैनेट है। ये दोनों शनि की राशि में बैठे हैं। शनि के रोल को आपने समझा। 12th हाउस पे देखिएगा, 12th हाउस में राहु बैठे हैं। 12th हाउस आपके बेडरूम रिलेशंस का है, बेडरूम रोमांसेस का है। लेकिन राहु केतु का 12th हाउस में, 6th हाउस में ये एक्सेस ये बताता है कि लड़की को अपने भाई का शिकार बनना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस में बैठे हुए राहु पे 9th हाउस में बैठे हुए मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो बेडरूम रिलेशंस जो बनेंगे वो लड़की के लिए इंजॉयबल नहीं रहेंगे, क्योंकि जब 12th हाउस आपका अफ्लिक्टेड होगा, करप्टेड होगा, ऐसे के अंदर में बेडरूम रिलेशंस तो बनेंगे लेकिन वो इंजॉयबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पे कलेश आ गया।
जब भी कभी अफ्लिक्शन आएगी ऐसे के अंदर में रोमांस कम और मजबूरी ज्यादा होगी, जो कि इस केस में देखने को मिलता है। इसी चीज को आप लड़की की नवांश कुंडली से भी देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्क लगन की कुंडली है और 6 लॉर्ड बृहस्पति वो लगन में चले गए और लगन लॉर्ड चंद्रमा वो 5th हाउस में आ गए अपनी नीच राशि में, और अपने राशि मंगल से वो देखे भी जा रहे हैं। शनि को देखिएगा जो कि 8th लॉर्ड है, वो कुंडली के 4th हाउस में आ गए शुक्र की राशि में, और 4th लॉर्ड शुक्र वो 8th हाउस में चले गए शनि की राशि में। दोनों के अंदर में राशि परिवर्तन योग है। तो इन सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से लड़की की मजबूरी मालूम चलती है, और किन हालात के चलते उसको अपने भाई के साथ में इंसेस्ट रिलेशंस बनाने पड़े, ये बात यहाँ से प्रूव होती है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या फीडबैक हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही कोई सवाल आपके मन में हो जिसके जवाब आप तलाश कर रहे हो, उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कंसल्टेशंस के लिए कभी भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।